नमस्कार। ये है इंडिया में आपका बहुत स्वागत करते हैं। आज जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। सबसे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी मित्र सदस्य भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय समय से मिलता रहे। तो जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में आज हम जानना शुरू करते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य अलौकिक योगी, अप्रतिम आचार्य, अभूतपूर्व संगठनकर्ता, असाधारण क्रांतिकारी महापुरुष थे। ऐसे महान मनस्वी और तेजस्वी संत भारत ही नहीं अपितु विश्व की धरती पर बार बार अवतरित नहीं होते। उनके विराट व्यक्तित्व में अनेक प्रकार के महान व्यक्तित्व एक साथ समाहित हो गए थे। उनके विशाल कृतित्व पर दृष्टिपात करने पर सहज ही विश्वास नहीं होता है कि वास्तव में ऐसा कोई महामानव इस पृथ्वी पर रहा होगा। अनुमानतः 1200 वर्ष पूर्व उनका उदय हुआ था, किंतु आज भी उनका प्रभाव पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उनके यशस्वी ग्रंथ, उनके द्वारा प्रतिष्ठापित धार्मिक संस्थाएं, उनके द्वारा निर्धारित आध्यात्मिक परंपराएं वर्तमान युग में भी अखंड रूप से क्रियाशील और अक्षुण्ण हैं। आचार्य शंकर का जन्म काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है, किंतु अधिकांश विद्वान उनका जन्म 684 ईस्वी तथा तिरोधान 716 ईस्वी को मानते हैं। उनके जीवन पर विभिन्न भाषाओं में सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए हैं। केवल संस्कृत भाषा में ही लगभग 32 प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें से अलौकिक व्यक्तित्व की विविध प्रकार की सामग्री संकलित है। आचार्य शंकर का जन्म केरल प्रदेश के कालड़ी नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता नंबूदरी ब्राह्मण थे। नंबूदरी ब्राह्मण निष्ठावान, सदाचारी और वैदिक परंपरा के अनुयायी होते हैं। आचार्य शंकर के पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम सती था। माता पिता शिव जी के अनन्य उपासक थे। इनके कोई संतान नहीं थी। शिव जी की उपासना और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान प्राप्त किया शिव जी से कि यदि सर्वगुण संपन्न पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घायु नहीं होगा, यदि दीर्घायु पुत्र चाहते हो तो वह सर्वज्ञ नहीं होगा। आचार्य शंकर के पिताजी ने कहा, मुझे सर्वज्ञ पुत्र ही दीजिए भगवान, दीर्घायु किंतु मूर्ख को लेकर मैं क्या करूंगा। भगवान शिव का वरदान पूर्ण रूप से सार्थक हुआ। आचार्य शंकर का जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी तिथि को हुई। यद्यपि वे केवल 32 वर्ष की आयु में ही शरीर त्याग कर गए, लेकिन उनकी गणना संसार के सर्वोच्च आचार्यों, दार्शनिकों, कवियों और संतों में होती थी। आचार्य शंकर जन्म सिद्ध महापुरुष थे। बाल्यावस्था से ही उनकी तेजस्विता का परिचय प्राप्त होने लगा था। 3 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी मातृभाषा मलयालम का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 5 वर्ष की अवस्था में संस्कृत के आचार्य के पास विद्याध्ययन के लिए गए। 2 वर्ष की अवधि में संस्कृत भाषा ही नहीं, विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करके गुरु आश्रम से घर वापस आ गए। 7 वर्ष की अवस्था में अपने से बड़े बालकों को पढ़ाने लगे। इस विलक्षण बाल गुरु की कीर्ति दूर दूर तक प्रसारित हो गई। बड़े बड़े विद्वान परीक्षा के लिए उनके पास आते, परंतु उनके अगाध ज्ञान को देखकर नतमस्तक होकर वापस चले जाते। केरल के राजा राजशेखर ने इस विलक्षण विद्वान बालक के बारे में सुना तो उसे अपने मंत्री के द्वारा राज दरबार आने का सादर निमंत्रण भेजा। बालक शंकर ने न राजा द्वारा भेजा गया उपहार स्पर्श किया और न राज दरबार में जाना ही स्वीकार किया। गुणग्राही राजा इस बाल योगी के दर्शन के लिए स्वयं बालक के गांव आए। राजा संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान, कवि और नाटककार थे। उन्होंने अपने संस्कृत भाषा में लिखे 3 नाटक बालक शंकर को सुनाए। शंकर ने उनको भली प्रकार से सुनकर उनके गुण दोषों का विवेचन किया। राजा उनकी पांडित्यपूर्ण समीक्षा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इस घटना से बालक शंकर के तेज, त्याग और आचार्यत्व की प्रतिष्ठा विशेष रूप से हो गई। बालक शंकर केवल असाधारण मेधावी ही नहीं थे, बल्कि उनमें अलौकिक सिद्धियां और शक्तियां भी थीं। जब वे गुरु आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस समय आश्रम के नियमानुसार विद्यार्थियों को भिक्षा मांगने के लिए बस्ती में जाना पड़ता था। एक दिन वह भिक्षा प्राप्त करने के लिए एक गरीब ब्राह्मणी के दरवाजे पर पहुंचे। ब्राह्मणी के पास
ब्रह्मचारी बालक को देने के लिए एक आंवले के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। उसकी दीन दशा देखकर बालक शंकर को बहुत दया आई। अतः उन्होंने लक्ष्मी की हृदय से स्तुति की। दूसरे दिन ब्रह्माणी के घर सोने के आंवलों की वर्षा हुई और उसकी दरिद्रता सदा के लिए दूर हो गई। जो स्तुति आचार्य शंकर ने ब्रह्माणी के यहाँ की थी, आपकी हम बताना चाहेंगे। वह स्तुति आज भी मौजूद है कनक धारा स्तोत्र के रूप में। शंकर के जन्म के कुछ समय बाद ही पिताजी का देहांत हो गया। परिवार में केवल विधवा माता थी। माता नित्य नदी में स्नान करने जाती थी। एक दिन अधिक गर्मी के कारण माताजी मार्ग में चेत होकर गिर गई। इस घटना से मातृभक्त शंकर को बहुत क्लेश हुआ। रात में ही शंकर ने इस कष्ट निवारण के लिए अपने कुल देवता भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। प्रातः में माताजी ने आश्चर्य से देखा कि नदी ने धारा बदल दी है। अब वह उनके गांव कालड़ी के बहुत निकट आ गई थी। शंकर छोटी अवस्था में ही संन्यास लेना चाहते थे, पर माता ने उनको आदेश नहीं दिया। एक दिन शंकर ने अपनी माता के साथ नदी स्नान करने गए, मगर एक मगर ने शंकर का पैर पकड़ लिया। शंकर चिल्लाए, लेकिन उस भयंकर मगर से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं हो पाया। शंकर ने अपना अंतकाल समझकर अपनी माता से कहा, माँ, अब तो मैं मर ही रहा हूँ, आप संन्यास ग्रहण करने के लिए मुझे आज्ञा दे दीजिए, जिससे सन्यासी के रूप में मरकर मोक्ष का अधिकारी बनूं। माँ ने पुत्र की अंतिम इच्छा पूर्ति के लिए संन्यास लेने के लिए तत्काल अनुमति दे दी। उन्होंने उसी क्षण आपत संन्यास ले लिया। संयोग से चीत्कार सुनकर मछुआरे आ गए थे। उनके प्रयास से मगर शंकर का पैर छोड़ चुका था। उस समय उनकी अवस्था केवल 8 वर्ष की थी। माता ने एकमात्र पुत्र से लौकिक जीवन संबंधित समय अनेक आशाएं की थीं, लेकिन इस दुर्घटना से उनके समस्त आशाओं पर तुरंत हो चुका था। अब शंकर सामान्य मनुष्य की तरह गृहस्थाश्रम में नहीं रह सकते थे और वह चाहते भी नहीं थे। उन्होंने अपनी माता से किसी योग्य गुरु से विधि पूर्वक संन्यास लेने की अनुमति मांगी। माता शास्त्रीय मर्यादा से बधी हुई थी। कठोर हृदय से उन्होंने अनुमति दे दी। वह अपनी माता के भरण पोषण संरक्षण की उचित व्यवस्था करके योग्य गुरु की खोज के लिए घर से निकल पड़े। ब्रह्मचारी शंकर ने अपने शिक्षक गुरु से सुना था कि योग सूत्र के प्रणेता पतंजलि ने गोविंद भगवत पाद नामक से पुनर्जन्म लिया है और उत्तर भारत में नर्मदा नदी के तट पर किसी गुफा में तपस्या कर रहे हैं। शंकर के मन में इन्हीं से योग और वेदांत की शिक्षा प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हुई, अतः वे उस ओर चल पड़े। अनेक मार्ग में बाधाएं पार करते हुए उस स्थान पहुंचे जहां गोविंदाचार्य या गोविंद भगवत पाद साधनारत थे। वे इस बालक की विलक्षण बुद्धि देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने शंकर को सहर्ष अपना शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने 3 वर्ष में ही ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों का अगाध ज्ञान प्राप्त करके उनको चमत्कृत कर दिया। केवल इतना ही नहीं, शंकर ने अपनी साधना और सिद्धि का भी आचार्य को परिचय दिया। एक दिन गोविंदाचार्य नर्मदा नदी के तट पर बनी गुफा में समाधि लगाए हुए बैठे थे। इसी समय नदी में भयंकर बाढ़ आ गई और पानी गुफा की ओर तेजी से बढ़ने लगा। समस्त शिष्य इस आसन्न संकट से बहुत चिंतित हुए। गोविंदाचार्य की समाधि को कोई भंग नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्हें पानी से बचाने का कोई उपाय भी नहीं सोच रहा था। उनके शिष्य शंकर को जब यह समस्या ज्ञात हुई तो उन्होंने एक घड़े को मंत्रित कर गुफा के द्वार पर रख दिया। नदी की बाढ़ का पानी इसी घड़े में जाने लगा। पानी जैसे जैसे बढ़ता गया, घड़े में ही समाता गया, गुफा में नहीं जा पाया। जब गुरुदेव की समाधि टूटी तो वह दृश्य देखकर अभिभूत हो गए। उनको दृढ़ विश्वास हो गया कि यह कोई अलौकिक महापुरुष है। श्री शंकराचार्य जी अपने गुरु गोविंदाचार्य जी के आदेश से काशी आए। इस अद्भुत सन्यासी बालक से काशी के विद्वानों, संतों, सन्यासियों ने शास्त्रार्थ किए और सभी परास्त हुए। अनेक वयोवृद्ध लोग उनके शिष्य हो गए। शंकर के मन में ब्रह्म सूत्रों, उपनिषदों आदि पर भाष्य लिखने की इच्छा प्राप्त उत्पन्न हुई। इस कार्य के लिए उनको हिमालय स्थित व्यास गुफा सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत हुई। अतः उन्होंने काशी से बद्री नारायण की ओर प्रस्थान किया। उस समय यह यात्रा बहुत कठिन थी, लेकिन यह 12 वर्षीय बालक सन्यासी अपने अनेक भक्तों और शिष्यों के साथ निर्भीक भाव से बढ़ता गया और बद्री नारायण पहुंच गया। उस समय यह पवित्र क्षेत्र बहुत उपेक्षित था। बद्री नारायण के मुख्य मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी। स्थानीय लोगों के पूछने पर ज्ञात हुआ कि चीनी लुटेरों के भय से
एक बार यहाँ मूर्ति नारद कुंड में फेंक दी गई थी, उसके बाद खोजने पर भी नहीं मिली, इसलिए यह मंदिर सूना है। शंकराचार्य जी स्वयं कुंड में उतरकर मूर्ति खोजने को तैयार हुए। स्थानीय लोगों ने यह कहकर मना किया कि नारद कुंड का नीचे नीचे अलकनंदा से संबंध है, अतः इसमें उतरना प्राणों को संकट में डालना है। आचार्य शंकर ने उनके इस कथन की कोई चिंता नहीं की और कुंड में उतर गए। पहली डुबकी लगाई तो उनको एक मूर्ति हाथ में लगी, लेकिन यह मूर्ति खंडित थी। उन्होंने सोचा, भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति खंडित नहीं हो सकती है, अतः उन्होंने उस मूर्ति को गंगा में डाल दिया और दूसरी बार कुंड में उतरे, किंतु इस बार फिर वही खंडित प्रतिमा कुंड में मिली। उन्होंने इसे भी गंगा में डाल दिया। तीसरी बार डुबकी लगाई तो फिर वही प्रतिमा हाथ में आई। इस बार उन्हें आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि कलयुग में विष्णु की इसी खंडित प्रतिमा की पूजा होगी, अतः उन्होंने इसी मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी तथा वैदिक रीति से उसकी पूजा का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार बद्रीनाथ धाम का उद्धार आचार्य शंकर के हाथों संपन्न हो गया। आज भी उनके द्वारा निर्धारित व्यवस्था अबाध रूप से चली आ रही है। यह विश्व के विभिन्न भागों के लाखों भक्त यहाँ पे आते हैं और पुण्य का लाभ कमाते हैं। तो इस तरह पहला भाग है आचार्य शंकर का। अगले भाग में हम आगे की कथा लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।